भगवान परशुराम ने शिवलिंग पे जो अपना फरसा है अपनी कुल्हाड़ी वो मार करके और वहाँ निशान बना दिया था कि यहाँ बारिश के समय में ये जो पहाड़ हैं इनसे सोना और चांदी बहकर के नीचे की ओर आते हैं। कर्माबाई जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से खींचड़ा खिलाया था, उनका अंतिम समय इसी स्थान पर व्यतीत हुआ था। इस प्रकार इस शिवलिंग पर फरसा के निशान बने हुए हैं। इसी झरने के रास्ते इन पहाड़ों से सोना और चांदी बह करके आता है। ये बहुत ही गहरी गुफा है, इसका कोई अंत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पर। आज हम आपको लेकर के आए हैं अरावली पर्वत श्रृंखला में सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र की प्रकृति की गोद में स्थित एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक स्थान पर, जिसको जाना जाता है मामोड़ धाम के नाम से। यह स्थित है गढ़ी नामक एक ग्राम में, जो कि नारायणपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अलवर से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जो स्थान है हमें जोड़ता है हमारी उस सनातन संस्कृति से, हमें याद दिलाता है उस कर्माबाई की, हमें याद दिलाता है भगवान श्री कृष्ण की, यह हमें याद दिलाता है भगवान परशुराम की। यह स्थान प्रकृति की गोद में स्थित है। हरियाली आप देख सकते हैं चारों तरफ किस प्रकार की हरियाली यहाँ व्याप्त है। यूं तो ये स्थान प्रसिद्ध है, पुराने जो अवशेष है उनकी वजह से भी ये स्थान वास्तव में ही कर्माबाई की कर्म स्थली के रूप में जाना जाता है। तो कर्माबाई पर बना वो भजन मैं आपको बताता हूँ। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाल्टी, जी मो महारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। कर्माबाई वो शख्सियत थी जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से खींचड़ा खिलाया था। ऐसी भक्त जिसके आगे भगवान भी झुक गए थे। चलते हैं इस स्थान की ओर और देखते हैं यहाँ के प्राकृतिक आवरण को, देखते हैं यहाँ की उस तपोस्थली को और जानते हैं यहाँ के इतिहास को और यहाँ की गाथाओं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, परंतु आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक और रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए, जिससे इस स्थान की अद्भुत जानकारियाँ सब लोगों तक पहुँच सके। तो अभी हम घूम रहे हैं प्राचीन चंपावती नगरी में। तो देख सकते हैं प्राचीन चंपावती नगरी यानी कि गढ़ी मामोड़ धाम, ये जो स्थित है अलवर में। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं एक कुंड के पास और ये कुंड आप देख रहे हैं पानी पहाड़ से किस प्रकार बहता हुआ आ रहा है और यहीं पर स्थित है वह कर्माबाई की समाधि स्थल, जो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूं। कर्माबाई जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से खींचड़ा खिलाया था, उनका अंतिम समय इसी स्थान पर व्यतीत हुआ था। सामने ही वह जो समाधि एक चबूतरा आपको दिखाई दे रहा है, वह चबूतरा उस कर्माबाई का है जो भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से खींचड़ा खिलाती थी, जो कि यहाँ बहुत प्राचीन समय से बना हुआ है। दोस्तों कर्माबाई के नाम से आज भी जगन्नाथपुरी में पहला भोग लगता है, जो कि मामोड़ धाम के नाम से पहला भोग जगन्नाथपुरी में कर्माबाई का ही लगता है। कर्माबाई नागौर जिले में जन्मी थी और 13 वर्ष की उम्र में जब माता पिता पुष्कर धाम घूमने चले जाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाती है और भोग इस प्रकार से लगाती है कि भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ता है उस भक्त की आग्रह पर, क्योंकि वो अपना खींचड़ा बना करके थाली भर करके रख देती है और वह शाम तक भगवान श्री कृष्ण का आने का इंतजार करती है और अपने घर का काम निपटा के जब वो पहुंचती है तब भी थाली ऐसे ही मिलती है। तो वह 2-3 दिन इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को वह जो खींचड़ा है खिलाने का प्रयास करती है। भक्त की इस प्रकार की भक्ति पर प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण वहां आते हैं, वहां बैठ करके खींचड़ा खाने लग जाते हैं। तब ऐसा लोग बताते हैं कि उस छोटी सी बालिका ने अपनी जो चुन्नी होती है उसकी ओट में भगवान श्री कृष्ण को खींचड़ा खिलाया था और उसके बाद नित्य प्रतिदिन वह भगवान श्री कृष्ण को खींचड़ा खिलाती रही। आगे बढ़ते हैं और अब इस निराले धाम को हम निहारने वाले हैं। यहाँ की जो प्राकृतिक शोभा है, यहाँ की जो पहाड़ हैं, उनको भी आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ बहता हुआ झरना है, यहाँ की जो कुंड हैं और बावड़ियाँ हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब मैं आपको एक वो अद्भुत कहानी और वो अद्भुत स्थान दिखाने वाला हूँ जो कि आपको विस्मित कर देगा। भगवान श्री परशुराम का घटा एक वाक्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ और उनके द्वारा
जो कार्य किया गया था उनके द्वारा एक बहुत बड़ा जो काम किया गया था वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों चलते हैं इस दिशा की ओर और वहाँ एक मंदिर है भगवान शंकर का। उस मंदिर पर जाकर के हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से भगवान परशुराम ने शिवलिंग पे जो अपना फरसा है अपनी कुल्हाड़ी वो मार करके और वहाँ निशान बना दिया था। ये एक बहुत बड़ा झरना है जिसकी छल छल की आवाज, कितनी मधुर आवाज हमारे मन को विचलित कर रही है, विभोर कर रही है और हमको आह्वान भी कर रही है कि आओ और मेरे ठंडे और मधुर पानी में स्नान कीजिए। दोस्तों करेंगे, परंतु सबसे पहले तो आपको मैं ये स्थान दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये मंदिर है जहाँ शिव परिवार विराजित है और यहाँ जहाँ भगवान परशुराम ने एक वाक्य ऐसा घटता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ऊपर चलते हैं और आपको प्रकृति का जो नज़ारा है वो दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ प्रकृति के इस नज़ारे को देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सरिस्का की वादियों पे बसा हुआ ये धाम है और यहाँ के इन पत्थरों को और यहाँ की हरियाली को आप निहार सकते हैं। लोग ऐसा बताते हैं कि यहाँ बारिश के समय में ये जो पहाड़ हैं इनसे सोना और चांदी बहकर के नीचे की ओर आते हैं, परंतु दोस्तों वो कितना क्या है उसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे और आपको बताने वाले हैं उसकी तथ्यात्मक जानकारियाँ। दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस स्थान पर यहाँ एक शिवलिंग था और भगवान परशुराम की जो गाय थी वो यहाँ चरने के लिए आती थी। तो लोग ऐसा बताते हैं कि जब वो गाय इस स्थान पर आती थी तो वह जो शिवलिंग था वह उस गाय माता के दूध को पी जाता था। ऐसा अनेक बार होने के बाद भगवान परशुराम ने उस चीज की जांच की और पड़ताल की कि गाय माता का दूध जाता कहाँ है और मेरी गाय का दूध कौन पी जाता है। जब इस चीज की जांच के लिए वो यहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि गाय माता का दूध ये शिवलिंग पी रहा होता है। अत्यधिक क्रोध में आकर के भगवान परशुराम ने अपना जो फरसा था, अपनी जो कुल्हाड़ी थी, उससे प्रहार उस शिवलिंग पे कर दिया और लोग ऐसा बताते कि उसके बाद वो गाय और वो शिवलिंग वहां से गायब हो जाते हैं। परंतु जो शिवलिंग है उसकी कुछ अवशेष है जहाँ फरसा लगा हुआ है वो मैं आपको इस मंदिर में दिखाने वाला हूं और आपको उससे जानकार करवाने वाला हूं कि किस प्रकार से भगवान परशुराम ने जो शिवलिंग है उस पर अपना फरसा मारा था। तो आइए दोस्तों चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन करवाता हूं उस पुरातन जो शिवलिंग है उसके और अद्भुत शिवलिंग के दर्शन आपको करवाते हैं। तो मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं वह शिवलिंग और दर्शन करवाते हैं उस अद्भुत शिवलिंग के। यह जो शिवलिंग है आप देख रहे हैं जहाँ जलाभिषेक चल रहा है। इस स्थान पे आप निहार सकते हैं कि किस प्रकार इस शिवलिंग पर वर्षा के निशान बने हुए हैं। आप निहारिए और देखिए कि शिव परिवार के मध्य में स्थित यह शिवलिंग जिस पर वर्षा के निशान आज भी मौजूद हैं। भगवान श्री परशुराम के द्वारा यहाँ पर अपना फरसा मार करके और इस शिवलिंग पर प्रहार किया गया। यह वो अद्भुत शिवलिंग जिसके दर्शन आप कर पा रहे हैं। अद्भुत मंदिर हमने आपको दिखाया है। अब इस स्थान के अद्भुत वो पानी के स्रोत भी दिखाने वाले हैं जहाँ स्नान आदि का कार्य होता है। और ये झरना तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से छल छल की मधुर आवाज के साथ ये झरना पहाड़ों से उतर करके आता है और अपने साथ लेकर के आता है सोना और चांदी। तो अब आपको दिखाते हैं पानी की वो कुंड और यहाँ स्थित एक विशाल बावड़ी भी आपको हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर दो कुंड हैं जहाँ ये जो कुंड है ये महिलाओं के स्नान के लिए बनाया गया है, दूसरा ये जो कुंड है ये पुरुषों के स्नान के लिए यहाँ बनाए गए हैं और ये दोनों कुंड आपस में अटैचमेंट हैं। इसकी दूसरी तरफ बावड़ी है, उस बावड़ी से दोनों कुंड अटैचमेंट में है। दिखाते हैं वो विशाल बावड़ी और गहरी बावड़ी, क्योंकि बहुत ही गहरी बावड़ी है वो और आपको वो बावड़ी हम दिखाने वाले हैं। देखिए उसमें कितनी जल की मात्रा है। हालांकि जल भराव के कारण से यहाँ ये जो जल है यहाँ पर काई जम चुकी है। देखिए दोस्तों ये सीढ़ियाँ यहाँ बनी हुई है और विशाल जल की मात्रा है और इसकी जो दीवारें हैं उस पर भी चित्रांकन किया गया है। शेर के चित्र हैं और भगवान शंकर का भी चित्र वहाँ बना हुआ था। यहाँ पर हाथी का चित्र है। हाथी से मैं याद दिलाना चाहूंगा, कुछ वर्षों पहले लोग ऐसा बताते हैं कि यहाँ चंदन के विशाल वृक्ष हुआ करते थे इस स्थान पर और यहाँ हाथी भी खूब मात्रा में बैठा करते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ ठाकुर जी का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण जी का यहाँ प्राचीन मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के दर्शन आपको करवाने वाले हैं। दोस्तों ऊपर चलने से पहले आपको एक बहुत अच्छा स्थान दिखाई देता हूँ। कुंड के पीछे यह जो बहता छल छल करता और मधुर आवाज के साथ निर्मल जल को पहाड़ों से लेकर के आता है, यह झरना आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना अद्भुत झरना और मधुर आवाज के साथ यहाँ बह रहा है। दोस्तों लोगों का कहना है कि इसी झरने के रास्ते इन पहाड़ों से सोना और चांदी बह करके आता है। चलिए दोस्तों आपको हमने ये झरना दिखाई दिया, अब चलते हैं ऊपर और ठाकुर जी का वो मंदिर के दर्शन हम आपको करवाते हैं जहाँ विराजित हैं भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी के रूप में। तो
मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और आपको यहाँ मंदिर में जो जितने मंदिर हैं उनके दर्शन करवाने वाला हूँ। दोस्तों अभी हमने आपको भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर, अद्भुत सुंदर और मंदिर दिखाया है। अब चलते हैं। भगवान हनुमान जी की यहाँ प्रतिमा विराजित है, जो कि दक्षिण मुखी प्रतिमा कही जाती है, और किस प्रकार से साज सज्जा इस प्रतिमा की गई है। भगवान हनुमान जी के दर्शन के बाद मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक प्राचीन मंदिर, जिसको बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और ऐसा बताते हैं कि महाभारत कालीन समय से ये मंदिर है। पंचपाल महादेव जी का ये मंदिर है। आप देख सकते हैं कितना पुराना ये मंदिर बना हुआ है। तो अब मैं आपको लेकर के चलने वाला हूँ उस गुफा की ओर, जिसका कोई अंत नहीं है, जो असीमित दूरी तक इस जमीन में समाई हुई है। ऐसा बताते हैं 3 दिशाओं में वो गुफा है, बड़ी लंबी गुफा है जाती है, और ऐसा भी बताते हैं कि अनेक संतों ने उस गुफा में बैठ करके तपस्या करी है। तो आइए चलते हैं उस गुफा की ओर। प्राचीन गुफा आपको मैं दिखाने वाला हूँ। बड़ा प्राचीन ये जगह है और हम पहुंच चुके हैं। हरियाली को आप निहार सकते हैं। पहाड़ों के मध्य में ये स्थान स्थित है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की अद्भुत हरियाली यहाँ देखने को मिल रही है। तो अब इस हरियाली को निहारते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और समय व्यर्थ न करते हुए आपको गुफा दिखाने वाला हूँ, जो कि इस क्षेत्र की बहुत बड़ी गुफा और गहरी गुफा मानी जाती है। आप निहार सकते हैं गुफा को। अब यहाँ पर गुफा में जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है, हालांकि ये बहुत ही गहरी गुफा है, इसका कोई अंत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको आलम जी महाराज के दर्शन करवाते हैं, और वहाँ मंदिर परिसर में पहुंच करके आपको आलम जी महाराज जी के बारे में कुछ जानकारियां साझा करने वाला हूं। तो इस रास्ते से हम पहुंचने वाले हैं उस मंदिर की ओर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में। आलमचंद जी बाबा का यह मंदिर है, और सामने जो मंदिर है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये जो गुंटी बनी हुई है, जहां अखंड ज्योत हमेशा प्रज्वलित रहती है, यहाँ पर ये बाबा का मंदिर है। और ऐसा मानते हैं कि यहाँ गांव के रक्षक के रूप में और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनके सुख दुख में बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, और जो भी यहाँ प्रार्थना लेकर के आते हैं उनकी जो प्रार्थना है यहाँ स्वीकार की जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ की अद्भुत जानकारियां मैं आपको इस प्रकृति के सौंदर्य के बीच में खड़ा करके देना चाहूंगा। दोस्तों अब यहाँ की मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ इस स्थान पर कर्माबाई के यहाँ खिचड़ा खाने के लिए आते थे, तो एक समय ऐसा हुआ कि उनको संध्या के समय में समय अधिक हो गया और रात्रि होने लगी। तब वो जाने लगे तो कर्माबाई ने कहा कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो पीछे पहाड़ था इस पर एक विशाल राक्षस कहें वो रहता था, और वह इतना भयानक था कि उससे लोग इतना भयभीत थे कि रात्रि के समय कोई बाहर निकलना नहीं चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षस का संहार करते हुए और उसे आशीर्वाद प्रदान किया था कि आज के बाद आप इस क्षेत्र के जो पहरेदार हैं उसके नाते माने जाओगे, और यहाँ पर होने वाले किसी भी प्रकार की जो पीड़ा है, यानी कि लोगों की किसी भी प्रकार की जो पीड़ा रहेगी उसको संहरण का काम आप करेंगे, यानी कि सबके सुख दुख में आप काम आएंगे। इस प्रकार से वो जो राक्षस था बाबा आलमचंद के नाम से इस स्थान पर पूजनीय हो गया, और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक जो कष्ट हैं और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के जो कष्ट हैं बाबा के आशीर्वाद से संपूर्ण विनाश हो जाते हैं, और इनका आशीर्वाद यहाँ के लोगों पर हमेशा बना रहता है। अवशेष भी स्थित है जो कि महाभारत कालीन बताया जाता है, जिसको दिखाने का प्रयास मैं आपको करूंगा। दोस्तों मेरे हाथ की तरफ जो एक खंडर सा नुमा दिखाई देता है, ऐसा लोग बताते हैं कि यहाँ के जो राजा थे कीचक, यह उनका महल है। आज हमने आपको ये जो घड़ी मामोर धाम है ये दिखाया है, यहाँ की अद्भुत जानकारी आप तक साझा करी है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है, और साथ में यहाँ की जो महिमा थी, यहाँ के पुराने जो महाभारत कालीन अवशेष थे, महाभारत से जुड़ी घटनाएं मैंने आपको बताई है। कर्माबाई की समाधि भी आपको हमने दिखाई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।